हेलो एवरीवन, दिस इज़ उपेंद्र। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सबों की होली अच्छी मनी होगी। और अब समय आ गया है कि होली का फेस्टिवल मनाने के बाद फिर से बैक टू द स्टडी आया जाए। और आप लोगों को पता ही है कि जेपीएससी में चेयरमैन की नियुक्ति हो चुकी है। और चेयरमैन का नियुक्ति होना मतलब जो जेपीएससी में जो जितने भी पेंडिंग वैकेंसीज़ हैं, है ना, उसमें तेज़ी आना इस बात का संकेत है ना। जब वैकेंसी के प्रोसेस में तेज़ी आना स्टार्ट हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि आपको अपनी भी तैयारी अब हाँ थोड़ा ज़्यादा तेज़ी से करनी होगी, है ना। तो यानी कि आपका जो तैयारी करने का जो रफ्तार है थोड़ा उसको बढ़ाइए। और सबसे बड़ा बात है, आप रफ्तार ना भी बढ़ाएं तैयारी करने का, कम से कम आप एक सप्ताह लगिए, है ना। एक सप्ताह पढ़ना स्टार्ट कीजिए। खुद ब खुद आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि आप उस जोन में चले जाएंगे। अभी जो भटकाव का जो जोन चल रहा होगा, डाइवर्जन का, डिस्टर्बेंस का, है ना, कब वैकेंसी आएगी नहीं आएगी। खासकर मैं 14 जेपीएससी वालों को वार्न कर रहा हूँ कि आपको बहुत ही सतर्क रहने की ज़रूरत है। जो लोग भी पिछले बार 2 4 5 मार्क्स से प्रीलिम्स में रह गए, या फिर इस बार जिनका मेंस अच्छा नहीं किया है उम्मीद के अनुसार, तो आपको तो कम से कम लगना चाहिए। जो नए लोग हैं जो इस बार फ्रेश एग्ज़ाम देंगे जेपीएससी का, 14 जेपीएससी का, आपको तो और सीरियस रहने की ज़रूरत है। क्योंकि आपका ना तो पहले से बेस है ना कुछ है, तो आपको कम से कम और कुछ ना सही तो झारखंडा पढ़ना स्टार्ट कर दो आप, ठीक है। प्रीवियस इसका क्वेश्चन देखो, ठीक है। कुछ रेफरेंस मटेरियल जो होते हैं उसको आप पढ़ना स्टार्ट करो। मेंस का सिलेबस देखना स्टार्ट करो, है ना। मेंस का कुछ मार्केट में मटेरियल्स अवेलेबल है तो उसको आप पढ़ना स्टार्ट करो। कुछ ना कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा। अचानक से सोचेंगे कि सब कुछ हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। और 11 जेपीएससी वाले को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका तो जैसा भी एग्ज़ाम जाना था चला गया। बहुत लोग बोल रहे हैं इंटरव्यू का तैयारी के लिए, तो मैं उस पर काम कर रहा हूँ, ठीक है। आपको कुछ क्वेश्चनर, कुछ पीडीएफ, कुछ ऐसा रेफरेंस मटेरियल दिया जाएगा, है ना। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में ऑब्वियसली लाऊंगा, ठीक है। और 40-50 पेज का पीडीएफ रहेगा जिसके थ्रू आप तैयारी कर सकते हैं, है ना। वो पढ़ने के बाद आपको बहुत सारी शंकाएं जो चल रही होती है माइंड में एक इंटरव्यू को लेकर के, बहुत सारी शंकाएं दूर होंगी, क्योंकि उसमें मैं हर डायमेंशन को कवर करूँगा। और अभी मैं लाइव भी आया था, आज संडे को रात में आया था। ये वीडियो मंडे या ट्यूसडे ऑनवर्ड्स अपलोड होगा या फिर कल होगा मंडे को। तो उसमें मैंने पूरा बताया है, आप वो लाइव सेशन भी देख सकते हैं। ये 3-4 मिनट का वीडियो मैं इसलिए अलग से बना रहा हूँ क्योंकि लाइव सेशन 40-45 मिनट 1 घंटा का हो जाता है, तो उसमें कौन से समय पे मैंने इम्पॉर्टेंट बात बोला है नहीं बोला है किसी को नहीं पता चल पाता है। और आपको जो लोग लाइव सेशन में नहीं जुड़ पाते हैं उनको 1 घंटा पूरा देखना पड़ेगा। तो मुझे लगा कि एक 5 मिनट का वीडियो अलग से अपलोड कर देना चाहिए 11 जेपीएससी वाले कैंडिडेट्स के लिए और 14 जेपीएससी वाले कैंडिडेट्स के लिए। 11 जेपीएससी वाले क्या करेंगे, पिछले 6 महीना साल भर का कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़, कुछ, है ना, हर सेक्शन से, चाहे वो पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, इन्वायरमेंट हो, साइंस टेक हो, है ना, या फिर स्पोर्ट्स हो, है ना, या फिर वेलफेयर स्कीम हो, कुछ ऐसा चीज़, है ना, जो पिछले 6 महीना साल भर बहुत ज़्यादा चर्चे में रहा है। जैसे नेशनल लेवल पे मैं बात करूँ तो जैसे विमेन रिजर्वेशन बिल, 1 नेशन 1 इलेक्शन, है ना, इस बार का जो इलेक्शन रिजल्ट्स आए हैं, कुछ वेलफेयर स्कीम्स, है ना, कुछ बजट से सवाल, ठीक है। इस तरह की चीज़ आप नेशनल लेवल पे, झारखंड का बजट ज़रूर आप थोड़ा सा थॉरली देख लेना। थॉरली मतलब पूरा फैक्ट्स फिगर याद मत करना, कौन कौन से स्कीम लाए जा रहे हैं ना हर वर्ग के लिए, जैसे SC ST वेलफेयर के लिए, फिर ट्राइबल वेलफेयर के लिए, फिर महिलाओं के लिए खासकर मैया समान योजना जो है, फिर यहाँ के किसानों के लिए, फिर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाने के लिए किस तरह का स्कीम लाया जा रहा है, किस तरह का सरकार इंसेंटिव ला रही है या एंटरप्रेन्योर्स को इंसेंटिव दिया जा रहा है। मतलब वो सारी चीज़ें जो सरकार दे रही है, चाहे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लेवल के लिए, या फिर यहाँ के वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, या फिर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए,
आप हर चीज़ आप ना बजट सर्वे से आपको मिल जाएगा। तो आपको झारखंड का बजट एंड सर्वे थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है 11 JPSC वाले जो कैंडिडेट्स हैं जो इंटरव्यू इस बार देंगे। बाकी 11 JPSC इंटरव्यू के लिए मैं बहुत ही तगड़ा सेशन और बहुत ही तगड़ा गाइडेंस प्रोग्राम लाने वाला हूँ। थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, नहीं तो अभी बहुत आपको जल्दीबाजी है। तो मार्केट में बहुत लोग, अभी तो मॉक इंटरव्यू भी स्टार्ट हो गया है जैसे ही चेयरमैन का नियुक्ति हुआ तुरंत एकदम सेट है ना, इंटरव्यू गाइडेंस पूरा मॉरल में क्या बोलूँगा, मैं मॉक बोल रहा था तो मॉरल निकल गया है ना, मॉरल तो सब साइड ही हो गया है। तो मॉक इंटरव्यू स्टार्ट हो गया है ना। सबसे पहले आप अपने आप पे काम कीजिए। मॉक इंटरव्यू है ना, एक से 2 दिन का प्रोसेस है, बहुत उतावला होने की ज़रूरत नहीं है ना। पहले कॉन्फिडेंस मेकिंग पे काम कीजिए, पहले अपने आप को उस जोन में ले जाइए, तैयार कीजिए है ना। वर्बल कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिए है ना, मिरर टॉक पे ध्यान दीजिए, ठीक है। आपके आसपास में अगर मॉक इंटरव्यू हो रहा है तो ओबियसली आप जाइए, दे लीजिए है ना। मॉक इंटरव्यू आपको देना चाहिए, ठीक है। रांची या नियर बाई एरिया में रहते हैं तो आप दे सकते हैं। अदरवाइज़ लाइव सेशन में थोड़ा समय ज़्यादा चला जाता है, तो इसी तरह का कुछ वीडियोस है ना मैं बना दिया करूँगा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के लिए। और 14 JPSC वाले लोग प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल एंड अटेंटिव है ना, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। आपको यू शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट है ना। नहीं आप स्टार्ट करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, फिर से 1-2 क्वेश्चन से रह जाना है ना, मेंस नहीं अच्छा जाना, इन सब चीज़ों को दोहराइए मत है ना, ठीक है। और 14 JPSC जो ये चेयरमैन आए हैं इनके कार्यकाल में 14 JPSC सिर्फ एग्ज़ाम नहीं होगा, ये कंक्लूड भी होगा, मतलब प्री मेंस इंटरव्यू सारा क्लियर होगा है ना इनके कार्यकाल में। तो थोड़ा सा आपको उस हिसाब से ही आपको अपनी तैयारी रखनी है, ठीक है ना। तो ये कुछ कहना बताना था, समझाना था, ठीक है। और फॉरेस्ट वाले जितना हो सकता है प्रैक्टिस कीजिए। हो सकता है सप्ताह 15 दिन में कैलेंडर आ जाए, उसमें एग्ज़ाम डेट आ जाए फॉरेस्ट एग्ज़ाम का, तो फिर आप कैसे करोगे है ना। तो आप यू शुड डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस है ना। तो यही सब कुछ कहना बताना था। मिलते हैं हम लोग कभी और किसी नेक्स्ट वीडियो में।